एक बार भगवान को उंगली में चोट लग गई, रक्त बपन होने लगा, रक्त बहने लगा। सब रानियां कुला के इधर उधर ढूंढ लगी, कोई पटका लाओ, कोई पट्टी लाओ, कोई कपड़ा लाओ, इनकी उंगली में बांध दें। सो के सत्य भामा कियो और रुक्मणी रोई धाई, बांधन को पट ढूंढती पटरानी अकुला। सब ढूंढ रही हैं, कोई पट्टी लाओ भाई, कोई कपड़ा लाओ। सब दास दासियां विचलित हो गए। इतने में द्रौपदी जी की दृष्टि भगवान की बहती हुई खून की उंगली पे पड़ गई। जैसी उन्होंने देखा, आपने रेशमी साड़ी पहन रखी थी, पल्लू के छोर से फाड़ करके पट्टी भगवान की उंगली पे बांध दी। भगवान के नेत्रों से जल की धारा बह रही है। भगवान कह रहे, बहन तो इतनी बड़ी तो चोट नहीं थी कि इतनी महंगी साड़ी तुमने फाड़ दी। द्रौपदी जी का उत्तर सुनिए। द्रौपदी कह रहे हैं, सरकार मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा सरकार, ये आपकी पीर को देख करके ये धागे ही चीर में रह नहीं पाए, चीर छोड़ के भागे हैं, मैंने नहीं फाड़ा। और सुनिए, धागे बे अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। सरकार ये भाग जो बाकी साड़ी बची है ये अभागी है, भाग तो आज उन्हीं धागे के हैं जो आपकी उंगली पर पट्टी के रूप में बंधे हैं। भगवान कहते हैं, द्रौपदी तुमने मुझे गिने चुने धागे दिए हैं, जाओ मैं वादा करता हूं एक समय आएगा कि मैं इन धागों की बदले करोड़ों तुम्हें वस्त्र दूंगा जो सारा संसार देखेगा। और दुशासन की सभा में वही हुआ। द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा है। एक शिक्षा ले लीजिएगा यहां से। द्रौपदी जी ने पांचों पतियों की आस नहीं की। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र इत्यादि सब बैठे थे, किसी की तरफ नहीं देखा, बस केवल दोनों हाथ उठा दिए। हाथ उठाकर कहते हैं, सरकार भाई का संबंध बनाया है, यदि आज नहीं आए तो ये समझ लीजिएगा जीवन पर्यंत बोलूंगी नहीं। खींच दुशासन जोर लगाई, टेर हमार जो ऊ सुन पई है, बाबिस बास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरई हैं। दुशासन लगाओ बाजुओं की ताकत, जितनी तुम में ताकत हो सब लगाओ। सुनो, यदि मेरे भाई ने सुन लिया ना, मेरी ये जो है सभा में चीर हरण हो रहा है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बस मेरा भाई सुन ले। भौज की गोद में सोयत हूँ, भले ही वो भाभी की गोद में क्यों ना सर रख के सो रहे हों, टेर हमारी सुन फिर ना रहे पई हैं। गाड़े में जो, भगवान से कह रही हैं, सुन लो सरकार, गाड़े में जो बिसरी बहनी, ना तक बहु हम जोड़ब नहीं, तो बहिना बहिना कह बोलब, हम तो से कब बोलब नहीं। यदि गाड़े यानी होती विपत्ति, गाड़े में जो बिसरी बहनी, यदि गाड़े विपत्ति में आज तुमने अपनी बहन को बिसरा दिया तो भाई जीवन पर्यंत तुम पीछे पीछे बहन करके बोलते रहोगे, मैं तुमसे कभी बोलूंगी नहीं।
भगवान ने पुकार को सुना है। धृतराष्ट्र के दरबार में सुनी द्रौपदी की पुकार। धृतराष्ट्र के दरबार में सुनी द्रौपदी की पुकार को, उस दिन वस्त्र रूप में आना तुम याद हो कि न याद हो। सरकार आज भूल गए। पहले जो है रक्षाबंधन के पहले तालाब में एक बीज बो दिया जाता था और रक्षाबंधन आते आते समय वो इतना बड़ा हो जाता था, उसी की राखी बांधी जाती थी। और फूस में बहन खिचड़ी, भाई खिचड़ी लेके आता था। फूस में जो खिचड़ी लेके आईवा, भले सड़ जाए मुंह खोला बनाई। भले ही सड़ जाए मुंह नहीं खोलूंगी। भगवान ने पुकार को सुना है। सबसे आगे भगवान हैं। भगवान के आगे वस्त्र है, वस्त्र के पीछे गरुड़ है। गरुड़ को ये लगता था कि मेरे बिना ये कहीं नहीं जाएंगे। आज भगवान ने अपनी बहन के लिए गरुड़ के अभिमान को तोड़ दिया। गरुड़, तुम क्या समझते हो, तुम मुझे ले जाते हो? अरे मैं तुम्हारे ऊपर बैठता हूं तब तुम चलते हो। सबसे आगे आगे कृष्ण हैं, पीछे वस्त्र, उससे पीछे गरुड़। सभा में प्रकट हुए, पता ही नहीं चला कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। समझ में नहीं आ रहा। दुशासन के हाथ थक गए। खींच दुशासन जोर लगाई, तेर हमारे जो सुन पाई है। और तुम नहीं खींच पा रहे हो तो अपने हो बपवा के बुलाई ले। यदि तुमसे नहीं खिंच रहा हो तो अंधे बाप को बुला लो अपने, अब खींचो। क्यों? मेरा भाई आ गया है। सबसे पवित्र संबंध संसार में कोई है तो भाई और बहन का है। सबसे पवित्र। माता पुत्र का तो पर है ही, लेकिन संसार में पति पत्नी इत्यादि सब संबंधों से पवित्र कोई संबंध है तो वो भाई और बहन का है। एक बहन की विदा हो अथवा बहन की उम्र शादी योग्य हो जाए तो भाई के हृदय पे हाथ रख के पूछना कि उसकी क्या दशा होती है। दिन रात अपनी बहन के बारे में सोचता है कि ये फूल सी चली जाएगी तो क्या होगा। बहन बेटियों से शोभा है घर की। एक बाग में सुंदर सा फूल खिला रहता है, वो है पुत्री घर की, वो है बहन घर की। परिवार बाग आप कितना ही बगीचा सुंदर लगा दो, यदि फूल ना खिले उसमें तो उसकी कोई शोभा नहीं है। परिवार में यदि बहन बिटिया नहीं है तो उस परिवार की कोई शोभा नहीं है। आजकल पुत्री हो जाती है, लोग दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, तुम उस रूप में लेते ही क्यों हो कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारी सेवा करेगा। मैं तो कहता हूं 10 पुत्र समा कन्या। 10 पुत्र माता पिता की जो सेवा नहीं कर सकते, एक कन्या अपने माता पिता की सेवा उनसे अच्छा कर देगी। भाई बहन का संबंध क्या संबंध है। यदि आपके जीवन में आपकी बहन है अथवा आपकी बेटी है तो समझना साक्षात लक्ष्मी नारायण ही उस बेटी के रूप में आपके घर में विचरण कर रहे हैं। कभी ये मत देखना कि अब इसका विवाह होगा, खर्चा होगा। तुम कौन होते विवाह करने वाले? ऊपर से जोड़ी बन के आती है, ऊपर से सब लिख के आता है कि किसका अन्न कहाँ लिखा है। एक बात और, जो लोग अपनी पुत्री अथवा अपनी बहन को भार समझते हैं ना, आप ये समझ लेना वो कितने पुण्य क्यों ना कर लें, कितने यज्ञ कर लें, कितना ही दान कर लें, उनको वैकुंठ में जगह मिलने वाली नहीं है।
और जो एक बार मानव देह धारण करके अपनी बहन का, अपनी पुत्री का कन्यादान प्रेम से कर दे, उसके लिए स्वर्ग के बैकुंठ के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा की।